दोस्तों, अपना जिला कुशीनगर एक ऐसा जिला बन रहा है कि अभी जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें अपना बखूबी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अभी कल यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया और रिजल्ट में कई बच्चे जो यहाँ से तैयारियाँ कर रहे थे उन्होंने क्वालिफाई भी किया। ऐसे में एक व्यक्ति हमारे साथ में है, जितेंद्र यादव। इन्होंने भी अपने अटेम्प्ट में इस बार यूपी पीसीएस को क्रैक कर लिया है। चलिए उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही, क्या कुछ तरीके रहे जिससे ऐसे एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले। जी जी, धन्यवाद। कैसा रहा ये जर्नी यहाँ तक का? अच्छा ही रहा। अच्छा रहा जी। अभी आपके जानने वाले से हमारी बात हो रही थी तो खट्टे मीठे अनुभव आपके इस पूरे तैयारी के दौर में रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। लेकिन अब संतुष्टि थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ, जो तैयारी किया मुकाम थोड़ा सा मिल गया। बिल्कुल, जब मुकाम जो आप चाहते हैं अगर मिल जाता है, संतुष्टि तो मिलना लाजमी है। और इस मतलब कंपटीशन में ऐसा है, ड्यूरेशन बहुत चाहिए, धैर्य बहुत चाहिए और सबको खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव करना ही पड़ता है। ऐसे बिना इसके संभव ही नहीं है। आपका जो ये कंपटीशन का रहा, आपके यहाँ आपका एक पूरा तरह से देखा जाए प्रोफाइल, धैर्य आपके में काफ़ी ज़्यादा रहा क्योंकि 7वीं अटेम्प्ट में आपने निकाला है। जी जी। तो इस दौरान बहुत सारे लोग होंगे, वो तरह तरह से चीज़ें जज कर सकते होंगे, अपना दिमाग भी हावी कभी कभी हो जाता होगा। जी जी। तो उसमें कैसे आप अपने आप को संतुलित रख पाए? बस यही है कि अंतिम मंजिल जो होती है उसको ध्यान में रखिए। कोई भी मतलब परिस्थितियाँ हैं, ये समझिए कि आप पॉजिटिव अप्रोच अपनाइए और कि एक दिन हमको मतलब हौसला रखिए कि मंजिल मिलेगी ही। तो ये हौसला अंदर व्याप्त था कि हमको जो भी सिचुएशन मिले, जी जी, ये हमारा अंतिम गोल जो है वो फिक्स है, वो उसको अचीव करना ही करना है। जी जी, बस। तो कैसे ये मोटिवेशन मिल पा रहा है? ये कैसे मोटिवेशन लगातार, जैसे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सक्सेसफुल नहीं होते, लगातार कंसिस्टेंसी आपकी कैसे बन पाई? जी जी, बन पाई जब पारिवारिक पृष्ठभूमि में आपकी जो होती है उसको आप देखते हैं। इसमें बड़ा योगदान है हमारे पिताजी जो हैं। पिताजी ने बहुत त्याग किया है। उनके त्याग को हम लोगों ने ध्यान में रखा कि उनके जो सपने थे, अंतिम लक्ष्य ही था कि उनको पूरा किया जाए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में। चलिए, जब अपने पिताजी का इन्होंने का नाम जिक्र कर लिया है तो ऐसे महानुभाव को हम बुला लेते हैं और उनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये गाइडेंस रहा इनका। और देखने से बहुत ही साधारण किसान जैसे वेशभूषा में दिख रहे हैं इनके पिताजी। इनसे भी थोड़ा सा पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई पूरी कुशीनगर की जनता की तरफ से आपको। बधाई। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो इतने दिन बाद जैसे बहुत बार अपने बेटे को किस तरह से आप बार बार पुश करते रहे, समझाते रहे कि हाँ आगे मुकाम हासिल हो पाएगा? हाँ, हरदम कोशिश करते रहनी है। तो लगातार सपोर्ट आपका बना रहा? आपको भी भरोसा रहा कि हाँ ये निकाल लेंगे? हाँ, एक दिन निकालना ही है। पहले से तैयारी रहे कि कहियो इनको पीसीएस बनना है। पीसीएस बनना है। तो इनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि ये श्योरिटी रखे हुए थे। एकदम श्योरिटी। आपकी पढ़ाई वगैरह जो है इस तरीके की चल रही होगी जिससे अब ये कहते हैं ना कि हाँ ये है। मैं आपको बता दूं, हर मतलब कंपटीटर के लिए ये कंपटीशन में मतलब रुकने के लिए आपको रिजल्ट देना होगा। बेशक आप फाइनल सेलेक्ट नहीं होते हैं लेकिन हमेशा प्री मेंस इंटरव्यू देते हैं। एक आध नंबर मेरा ही रहा बहुत बार, मतलब 1 मतलब 3 मतलब 1.5 ऐसे 1.5 नंबर से लेके 1 के 10वें हिस्से तक मैं छटा हूँ। मतलब तो ये रहा ना कि इस बार नहीं, इस बार अचीव हो जाएगा। तो लोग कहते हैं ना, देखिए लोग कहते हैं कि नंबर्स में क्या रखा है, नंबर्स में ये रखा है कि 1 पॉइंट से समथिंग से ये लगातार इतने अटेम्प्ट में छठे थे। और ये जो गलानी रहती होगी इतना तैयारी करने के बाद से, तो ये लगता है ना कि मैं अगली बार अचीव हो जाएगा, अगली बार अचीव हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ये पॉजिटिव स्पिरिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरे जगह बहुत सारे लोग का ये हो जाता है कि नंबर्स थोड़े से चूक हो जाती है तो उनको कई तरह के फ्रस्ट्रेशंस हो जाते हैं। लेकिन इनके शब्दों में इन्होंने कहा कि अगर नंबर कम आ जाता है तो अगली बार कॉन्फिडेंस और आ जाता है कि अगली बार हम ब्रेक कर लेंगे। तो शेड्यूल क्या रहा स्टडी का, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ तरीके रहे, किस तरह से ये संभव हो सका? शेड्यूल सबका अपना होना चाहिए। हम ये कह दें तो जो भी कंपटीटर है तो उनको अपने अकॉर्डिंग शायद सेटिंग ना बैठे, लेकिन मेरा शेड्यूल है मैं रात भर जगता था, मैं रात में सोता ही नहीं था। लेकिन सब बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब जब मर्जी हो, लेकिन आपको मतलब देना पड़ेगा, घंटे पर्याप्त देने पड़ेंगे तैयारी के लिए। कम से कम 7 घंटे दीजिए। शॉर्टकट नहीं है? नहीं, शॉर्टकट तो नहीं है क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ज़रूरी है।
बहुत एजुकेशन जरूरी है। बहुत ही गंभीर और जिम्मेदारी वाला जो है आपको पद मिलता है, और इसके लिए आप पढ़ाई पर्याप्त आपको करनी पड़ेगी, आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा, और जिन्होंने लगातार ये समय दिया है वो क्वालिफाई मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। जी जी। अब मैं आपको बता दूं, प्रेरणा स्रोत हमारे कुछ लोग जैसे मामा जी के लड़के हैं हमारे, तो एजुकेशन बॉन्ड हम लोग का बहुत अच्छा रहा है, और मैं पहले से मेधावी था भी, इसलिए थोड़ा सा मतलब पढ़ाई में रुकने के लिए ज़्यादा टाइम और मिल जाता है, आप अगर अच्छे कैंडिडेट रहते हैं तो, और रिजल्ट अच्छे देते हैं, बेशक फाइनल नहीं होता है तो हमारे भैया हैं मतलब एसपी सिटी आगरा है इस समय, राकेश यादव जी, तो वो प्रेरणा स्रोत रहे। उनको हम लोग देख के बड़े हुए कि चलो कैसा पीसीएस होता है, तो असर ज़रूर पड़ता है, मतलब रिलेशन का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है, जैसे मित्रों का सहयोग रहा है, जैसे विनोद जी हैं आपके सामने, तो इनका रहा। और मेरी सफलता अधूरी कही जाएगी मेरे छोटे भाई का नाम लिए बिना, क्योंकि डॉक्टर निरंजन कुमार यादव मेरे छोटे भाई बहुत सहयोग रहा। मेरी आंखें नम हो रही हैं इस समय, मतलब ये सुखद अनुभव है या खुशी के आंसू कह लीजिए कि मेरे भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और पिताजी तो ही है, बाकी सबका रहा, बहन का रहा, बीवी का रहा, फिर छोटी मतलब उनकी मतलब पत्नी है, वो भी मतलब बहन के रूप में आई, मतलब छोटी पत्नी नहीं रही, मतलब भवाई जिसे कहते हैं कि मतलब भैया मानी, तो ऐसा लगा। फिर बिटिया आई छोटी उनकी, तो हम कहे कि आई है तो ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा, और आज साकार हो गया। और बाकी आप देखें बेटे और मेरी लाडो बिटिया है, बाकी मामा का घर है। आपकी शादी हो चुकी है? जी जी। अच्छा, दो बच्चे हैं? जी जी। और तब आप समय निकाल पा रहे थे पढ़ने जी के लिए? जी जी। मतलब कभी मतलब हारना नहीं चाहिए, वैसा नहीं कि शादी हो गया तो मिथक है कि हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जैसे मैंने तो करके दिखाई दिया। अच्छा चाचा जी, आपसे थोड़ा समझना हम चाहेंगे, जैसे ग्रोइंग एज में जब थोड़े से लड़के बड़े हो जाते हैं तो घर के लोग जिम्मेदारी देने शुरू कर देते हैं, और नौकरी का कहीं ना कहीं दबाव एक सा हो जाता है, पैसे का दबाव हो जाता है, तो क्या इस तरीके के दबाव आपको कभी मिला, या फिर कोई काम इनसे नहीं लिए हैं? अब बोल दिए पूरा जीवन में अपने पढ़ाई कराएंगे तुमको। हाँ, कहते मैं नौकरी कराऊंगा तो कराऊंगा, और बस यही जिद थी। छोटे भाई को जल्दी मिल गई नौकरी, और मैं थोड़ा धनंजय भी कहते रहे, निरंजन मतलब डॉक्टर निरंजन को कॉलिंग ने मतलब घर में धनंजय ही कहते हैं, वो कहते भैया देर आए दुरुस्त है, मतलब अच्छा पद मिले तो बेहतर रहेगा। नहीं तो मैं 15 में पहले ही मैं वीडियो ज्वाइन नहीं किया, मैं वीडियो था। अच्छा जी, मैं सिलेक्टेड था दो बार, तो छोटे पद थे समूह वाले, वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ठीक है। तो मैं ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी दोनों हुआ था, लोअर पीसीएस में भी हुआ था, तो मैंने छोड़ी थी जॉब। मतलब एक जो कहते हैं जो कि अर्जुन जो है उनको आँख ही दिखती थी, पीसीएस क्रैक करना है तो पीसीएस ही क्रैक करना है, पीसीएस क्रैक करना है। पैटर्न जो भी रहा पीसीएस आईएएस पे फोकस रहा। जी जी जी। आईएएस तो नहीं बन पाया अभी पीसीएस, फिर भी अभी अटेम्प्ट है, आगे देखा जाएगा। अभी इसमें भी डिप्टी कलेक्टर मतलब रहेगा ध्येय। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके जीवन को लेकर, लेकिन हम थोड़ा सा आपके पीसीएस के इस उसमें पैटर्न पे थोड़ा हम बात करना चाहेंगे। पीसीएस में जो आपका रैंक आया हुआ है, तो उस रैंक के हिसाब से आप किस तरह के अधिकारी आप बनने वाले हैं? हम मतलब पीईएस के अंतर्गत आता है रैंक, मतलब प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विसेज, मतलब प्रांतीय शैक्षिक सेवा के अंतर्गत होता है। इसमें होता है मतलब आप जीआईसी प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद बीएससी बनेंगे, बीएससी के बाद डीवाइस जिला विद्यालय निरीक्षक, और फिर मंडल पे आप जेडी बनते हैं, यही सब है। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो चाचा आपका गांव कहाँ है, कहाँ के? मठिया धीर, मठिया धीर, पोस्ट बरवा बाजार, जिला कुशीनगर। तो गांव में तो अलग सा खुशी होगा कि गांव का एक जो है लड़का। हाँ, पहला गाँव का पहला पीसीएस बड़ा। तो गाँव गए हैं कि नहीं आप लोग? निकाल अभी नहीं, अभी जाना है, अभी तो टाइम ही नहीं मिल पाया जी। अभी तो कल रिजल्ट आया है, अभी मैं गाजीपुर जाऊंगा छोटे भाई के पास, फिर आके हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, जिनका कंट्रीब्यूशन आप बता रहे थे, भावुक हो गए थे, तो अब सबसे पहले अपने छोटे भाई से मिलेंगे, उसके बाद से अब हम चाहेंगे कि इनके दोस्त भी आ जाएं। मैं आपको बता दूं, हाँ दोस्त को ले लीजिएगा। पिताजी की जो बात की है, अगर वार्डन दिए होते, मेरी माँ नहीं है, मैं ये भी बता दूं, पिताजी अकेले हैं, एक तपस्वी समझ लीजिए, और राम लक्ष्मण यादव नाम इनका है, लेकिन राम लक्ष्मण जैसे भाई पैदा किए हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी माँ ना होते हुए भी आज तक मतलब बर्तन अकेले घिसे, लेकिन हम लोग पढ़ाए और मतलब समय के बाद ही शादी किए। चाहते तो 10वीं में
मतलब मेरी शादी हो जाती तो शायद मैं मुकाम नहीं हासिल करता। बार बार मतलब आंखें नम हो रही हैं उन चीज़ों को याद करके। तो ऐसे देवतुल्य जो पिता हैं उनके लिए तो सम्मान पूरी कुशीनगर की जनता की तरफ से सैल्यूट है आपको सर। और शशिकांत जी, ये जो पूरा जर्नी रहा जी। इनका, उस पर देख रहे हैं कि किस तरह के से एक पिता जो है वो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि जहाँ पर अपना गम, अपना सब चीज़ झेलने के बाद भी बेटे पर कुछ नहीं, बेटे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको भी शुभकामना देना चाहूँगा। द कुशीनगर न्यूज जो प्रतिभा को ढूंढ के आप सबने समाज में लाने का प्रयास किया, ऐसे पिता जी, अभी जितेंद्र जी ने जैसा बताया कि पिताजी ने राम और लक्ष्मण की जोड़ी पैदा किए हैं। वास्तव में अगर ये जोड़ी धरातल पे नहीं होती तो ये संघर्ष अपने सफलता की तरफ नहीं बढ़ता। इनके छोटे भाई निरंजन भैया हम लोगों के साथ लंबे दिनों तक डिग्री कॉलेज में रहे, हम लोग के सीनियर थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं प्रतीत हुआ कि वो सीनियर, वो हमेशा छोटे भाई की तरह स्नेह दिए, हमेशा मित्र की तरह स्नेह दिए। अभी वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में टीचर हैं। उनसे हम सब की बात होती थी। वो कहते थे कि भैया की तैयारी चल रही है, भैया की तैयारी चल रही है। और दोनों भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कहीं से गलत नहीं है कि दोनों भाई पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। जो पदवी जी इन्होंने दे दिया, जी इससे समझ में आता है। हम चाहेंगे कि इनके जो मित्र हैं इनसे भी हम थोड़ा सा इनका एक्टिविटी जानना चाहेंगे। स्कूलिंग वगैरह में या बचपन से आप ऑब्जर्वेशन किए होंगे, कैसे लड़के रहे हैं ये शुरू से? नहीं, ये तो दोनों भाई पढ़ने में बहुत अच्छे रहे। और निरंजन जी मेरे सीनियर हैं और हमेशा हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे। आज भी मैं उनके मार्गदर्शन में अपनी पीएचडी पूरी करने का प्रयास में लगा हुआ हूँ और हमेशा हम लोगों को साथ देते रहते हैं। निरंजन जी भैया से पहले नौकरी में आ गए। परिवार में छोटा भाई नौकरी में आ जाता है और बड़े भाई की मदद करता है और ये कहता है कि आप जब तक पढ़ना चाहते हैं, जितने अटेम्प्ट आपके बाकी है वो सारे अटेम्प्ट में बैठिए, अंतिम दौर तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे, हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए करते रहेंगे। अपनी ज़रूरतों को रोक के भैया को वो साहस देते रहे। उसका परिणाम है कि आप आज पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भैया ने स्वीकार भी किया है कि छोटा भाई लक्ष्मण की तरह है और सच में आप भी बखूबी राम की भूमिका में रहे हैं, इसलिए आज ये स्वीकार भी कर रहे हैं। नहीं तो सफलता का किस तरह से सर चढ़ के बोलती है, आप लोग भी देखिए। यहाँ पर जो है एक चीज़ देखने को मिला दोस्तों, इस तरीके के इंटरव्यू को हम आपके सामने इसलिए लेकर आना चाहते हैं क्योंकि जो जर्नी ये तय किए हुए हैं और इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, बहुत आसान वो जर्नी नहीं रही है। और हम छोटे छोटे परेशानी से अपना पैर पीछे खींच लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ भगवान गलत कर रहे हैं। तो किसी का पृष्ठभूमि आप निकाल के सफल लोगों का देखेंगे तो उनके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं और सब का साथ जो रहता है, परिवार का साथ रहता है और हर कदम पर कोई अपना होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और अपना परिश्रम तो रहता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं है कि जितना सबसे बड़ा से बड़ा पद हो वो आप मुकाम हासिल करें और कुशीनगर का पूरा गौरव बनकर पूरे विश्व में चमके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए। कुशीनगर की जनता से क्या कहेंगे? फिर कुशीनगर की जनता से कहेंगे कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है सोशल वेलफेयर में हम अतुलनीय है। आप नंबर 1 चैनल हैं, शायद साबित हों और कुशीनगर की जनता आपको ढेर सारा प्यार दे और बरसाए। ये तो हमारी बात हो गई कुशीनगर, इनके तरफ से कुशीनगर की जनता को भी ठीक है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अंकल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले। और जय हिंद दोस्तों। फिर आपके साथ जुड़ेंगे किसी खास व्यक्तित्व के साथ, किसी खास खबर के साथ, अपने देसी पत्रकार और कुशीनगर समाचार के साथ कुशीनगर संवाददाता को अपने प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद।